हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम नया क्वेश्चन देखते हैं 50। ये क्वेश्चन जो है झारखंड पीजीटी में आया हुआ है और वहाँ पर जो क्वेश्चन आता है थोड़ा सा अप लेवल आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप यूपी टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, टीजीटी के लिए मैं नहीं बोलूँगी कि ये वाले क्वेश्चन आप करो, ठीक है, क्योंकि एमएससी लेवल में एमएससी वगैरह में पढ़े थे मैंने कभी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अप लेवल है। झारखंड का जो पीजीटी का एग्ज़ाम होता है उसका लेवल थोड़ा अप है, ठीक है। अगर आप पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, द पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल हमें ये दे रखी है और कहा है कि इरेड्यूसिबल है ओवर द रिंग ऑफ इंटीजर z, या फिर रिड्यूसिबल है ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर r, या फिर रिड्यूसिबल है ओवर द फील्ड f5 ऑफ 5 एलिमेंट, या फिर नन ऑफ दिस। रिड्यूसिबल और इरेड्यूसिबल का मतलब ये है सिर्फ कि अगर आप इसके फैक्टर्स कर पाते हो, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे कि किसी भी क्वेश्चन के हमें फैक्टर्स करने होते थे या पॉलिनोमियल के फैक्टर्स करने होते थे, ठीक है। तो अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर कर पाते हैं तो वो रिड्यूसिबल होती है, और अगर फैक्टर नहीं कर पाएंगे तो इरेड्यूसिबल होगी। इसका तो मतलब हो गया सिर्फ इतना। अगर आप जो फैक्टर करते हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। अगर आप फैक्टर नहीं कर पाते हो या फिर मतलब अगर आप फैक्टर कर पाते हो और रियल नंबर होंगे तो रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, ये वाली चीज़ बोल देंगे। अगर फैक्टर करने के बाद इंटीजर्स आपको मिलते हैं तो कह देंगे कि रिड्यूसिबल है ओवर द रिंग ऑफ इंटीजर्स, है ना, इंटीजर्स के लिए हो जाएगा। इरेड्यूसिबल, रिड्यूसिबल का मतलब तो सिर्फ इतना हुआ कि आप फैक्टर नहीं कर पाते, फैक्टर कर पाते। ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर, ओवर द फील्ड ऑफ इंटीजर्स, ओवर द फील्ड ऑफ f5, इन सब का मतलब ये हो जाएगा। अगर इंटीजर्स के लिए कहते हैं कि जो आप फैक्टर करोगे वो इंटीजर्स होंगे, जो आप फैक्टर करोगे वो रियल नंबर होंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में तो सिर्फ हम इस चीज़ को ऐसा समझ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास होता है एक आइंस्टीन इररिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरियन। तो पहले हम वो समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है। वो अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो ये रहा हमारा वो कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है, इस क्राइटेरियन में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है an x की पावर n प्लस x की पावर, मतलब ये जो पॉलिनोमियल है वो n डिग्री की है, कितने डिग्री की, n, और इसमें जो ये an माइनस 1 अप टू a नोट है, ये सारे इंटीजर्स हैं। क्या है, ये सारे के सारे इंटीजर्स ले रखे हैं हमने। तो हम कोई एक प्राइम नंबर p मान लेंगे। प्राइम नंबर कभी 1 नहीं होता, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 11, तो प्राइम नंबर हम मान लेंगे, ठीक है। तो जो हमारा प्राइम नंबर है उससे ये वाली वैल्यू तो डिवाइड नहीं होनी चाहिए, मतलब जो भी हम पॉलिनोमियल ले रहे हैं उसमें जो सबसे बड़ी पावर वाला होगा x, जो सबसे बड़ी पावर वाली x वाली टर्म होगी उसमें जो कोफिशिएंट होगा ये तो डिवाइड नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, p स्क्वायर से ये a नोट डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को आप चाहे स्किप भी कर दो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये दो क्राइटेरियन आपने चेक करने हैं, मेन दो, तो 1 और 2। तो अगर हम इसमें अगर ऐसा हो जाता है कि ये और ये कंडीशन हो जाती है, मतलब प्राइम नंबर से ये डिवाइड ना हो और प्राइम नंबर के स्क्वायर से ये a नॉट जो कांस्टेंट वैल्यू होगी जिसमें x नहीं होगा, अगर वो डिवाइड ना हो तो f(x) इरेड्यूसिबल होगी ओवर द इंटीजर्स, ठीक है। बाकी जो an-1 है, an-2, an-3 जो आएंगे, मतलब x की और जो पावर्स के साथ जो कोफिशिएंट्स होंगे वो डिवाइड होंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप स्किप भी कर दो। बस ये मेन हमारी दो कंडीशन ये ही होती है। मैंने सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से बताया, वैसे बता दिया इसमें कि अगर हमें ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा तो उसे हमने कैसे चेक करना है सिर्फ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो आप इसका सॉल्यूशन। तो जो क्वेश्चन दिया है वो इस तरीके से दिया है, x की पावर 4 x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 1। तो चेक करते हैं क्या होगा। तो हमारे पास क्या है, ये वाली चीज़ें हमारे पास है ना। तो जो हमें पॉलिनोमियल दी है वो क्या दी है, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 दिया है। तो जो कांस्टेंट है वो तो हो गया a नोट। अगर हम कोई प्राइम नंबर लेते हैं, प्राइम नंबर 1 से स्टार्ट नहीं होता, 2, 3, 5, 7, 11 इस टाइप से होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा प्राइम नंबर है क्या वो इस जो हमारा प्राइम नंबर है वो इसमें जो सबसे बड़ी टर्म, सबसे बड़ी पावर वाला x वाली जो टर्म होगी, तो x की पावर 4 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो जो प्राइम नंबर है वो इस 1 को डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरी क्या है कि जो a नोट मतलब जो इसमें कांस्टेंट है वो 1 है, प्राइम नंबर का स्क्वायर उसको डिवाइड नहीं करता है, नहीं करता भाई, 1 प्राइम नंबर का स्क्वायर इसको डिवाइड नहीं करता। और प्राइम नंबर जो है x की पावर 4 का जो कोफिशिएंट है, जो सबसे बड़ी पावर वाली x वाली वैल्यू होगी उसके कोफिशिएंट को भी डिवाइड नहीं करता है। इन दोनों से कोई इतना मतलब नहीं, क्योंकि सेकंड पॉइंट मैंने आपको कह दिया कि अगर होता है तब भी ठीक है, नहीं होता है तब भी ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दोनों यहाँ पर फुलफिल हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं जो f(x) है, जो ये पॉलिनोमियल है, वो इरेड्यूसिबल होगी ओवर द इंटीजर्स। तो इसका ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, क्या कि इरेड्यूसिबल ओवर द रिंग ऑफ इंटीजर्स z,
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी रिड्यूसिबल होने का रियल नंबर के लिए कोई मतलब है ही नहीं, इसके लिए भी कोई मतलब नहीं है। हमने फर्स्ट ही चेक किया, फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ सही हो गई। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं जब भी आपको इंटीजर्स के लिए चेक करना होगा या रैशनल नंबर के लिए चेक करना होगा, एक ही याद रखो। ठीक है, ये चीज़ हो जाती है कोई दिक्कत, ये नहीं होती तब भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा है कि इन अ ट्रायंगल PQR एंगल आर इतना है, इफ 10p/2 10q/2 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। अगर 10p/2 एंड 10q/2 इस इक्वेशन के रूट्स हैं, किस इक्वेशन के x² प्लस bx प्लस c के अगर रूट हैं तो क्या होगा, इन दोनों का जो सम होगा यानी 10p/2 प्लस 10q/2 ये जो सम होगा वो क्या होगा, -x का कोफिशिएंट अपॉन x² का कोफिशिएंट। ठीक, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा 10p/2 इंटू 10q/2 वो क्या होगा हमारा c/a, तो वो c/a होता है। ये चीज़ें मैंने बहुत बार बता दी हैं। उसने कहा है कि एंगल आर आपका 90 और ट्रायंगल है ये। ठीक है, तो जब एंगल आर हमारा 90 है तो हमें पता है एंगल p प्लस एंगल q प्लस एंगल r 180, क्योंकि PQR एक ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं भाई। ये रहा हमारा ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो PQR जो है ये रहा हमारा ट्रायंगल, तो इसके तीनों एंगल्स का सम होगा 180। और उसने कहा है कि जो R है आपका 180 है, जो R एंगल है वो कितना है 180, मतलब इसे ऐसे बना लो, वैसे तो बनाने की ज़रूरत है नहीं, R ये है, P ये है, Q ये है, कुछ भी बनाओ। ठीक है, R आपका 90 है, R की वैल्यू अगर 90 रखोगे तो P प्लस Q कितना आएगा, 90 ही आएगा। अब p/2 q/2 चाहिए तो इसका आधा आधा कर दो दोनों साइड, जब इसका आधा करोगे तो p प्लस q/2 45 आ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, ऐसी चीज़ में सिर्फ हम एक ही चीज़ अप्लाई कर सकते हैं 10, और 10 अप्लाई करेंगे तो शायद इनका भी कहीं यूज़ हो जाए। जैसे हम दोनों साइड में 10 अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10p/2 प्लस 10q/2 का फॉर्मूला आप लिख सकते हो क्या, 10, इन दोनों को अलग अलग करके लिख दो पहले तो, 10p/2 प्लस 10q/2 अपॉन, ऊपर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस 1 माइनस दोनों की मल्टीप्लाई किसकी, 10p/2 इंटू 10q/2 की, इज इक्वल्स टू 1045 होता है 1, 1045 हो गया 1। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों का सम क्या आएगा, सम तो अभी हमने निकाला था, सम होता है -b/a। अगर इसके रूट्स हैं ये दोनों तो क्या हो जाएगा ये कंडीशन, तो इसकी जगह पे तो ये लिख देंगे, और जहाँ प्रोडक्ट है दोनों का यहाँ वहाँ ये लिखेंगे, तो -b/a तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो c/a आएगा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा -b/a इज इक्वल्स टू 1 माइनस c/a, या फिर पूरे को a से मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा a माइनस c, या फिर हम कह सकते हैं इसको a प्लस बी इज इक्वल्स टू c, a प्लस बी इज इक्वल्स टू c हमारा कंडीशन बन जाएगी। तो वही वो हमसे पूछ रहा था, तो एक ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू c। इसमें दो चीज़ें यूज़ हुई हैं क्या, कि अगर आपका कोई ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180, तो एक एंगल अगर 90 है तो हम कह देंगे p प्लस क्यू प्लस r 180 होगा। अगर r 90 है तो 90 इधर जाके माइनस हो गया तो p प्लस क्यू 90 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो कहता है 10p/2 10q/2 इस इक्वेशन के रूट्स हैं। जब ये दोनों इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो हमें पता होता है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। ठीक है, वो हमने यहाँ पे निकाल लिए। तो जैसे ही अब हमें p/2 q/2 चाहिए तो इसका आधा कर दो, pq का क्या करोगे, जब p/2 q/2 हमें चाहिए तो आधा जैसे ही करेंगे तो p/2 प्लस q/2 इक्वल टू 45 हो जाएगा। अब इनके साथ 10 भी है तो हमने 10 ही अप्लाई कर दिया, 10 45 हो गया 1, इसमें अप्लाई करेंगे 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b 10a 10b। ठीक है, तो ये हो गया, इसकी वैल्यू भी रख सकते हो, इसकी वैल्यू भी रख सकते हो, जैसे आप उसे सॉल्व करोगे तो कंडीशन हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। अब क्या दिया इसमें, मॉड x² प्लस मॉड x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 20। इसके जो रूट्स, मूल का मतलब होता है रूट्स, इस इक्वेशन के रूट्स बताने हैं कैसे होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में कहा है एक और केवल एक वास्तविक संख्या, मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट आएगा और वो भी रियल नंबर। ठीक, दूसरे में कहा है वास्तविक और योग एक, कि सारे रूट्स जो आएंगे रियल आएंगे, लेकिन अगर आप उन रूट्स का सम निकालते हो तो 1 मिलेगा आपको। थर्ड ऑप्शन में कहा है रूट सारे के सारे रियल नंबर मिलेंगे और अगर आप उनका योग यानी सम निकालते हो तो 0 मिलेगा। फोर्थ ऑप्शन में कहा है रूट्स जो होंगे आपके रियल होंगे, लेकिन अगर आप उन रूट्स को मल्टीप्लाई करते हो, सारे के सारे रूट्स को आप मल्टीप्लाई करते हो, दैट मीन्स उनका रूट्स का प्रोडक्ट निकालते हो तो 0 मिलेगा। तो ये चीज़ हमें चेक करनी है। इक्वेशन क्या दी है, कुछ ये हमें इक्वेशन दी है, तो इसके रूट्स निकालते हैं, क्या इसका रूट्स होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉड x को हम अल्फा मान लेते हैं,
क्या मान लेते हैं, मॉड एक्स को अल्फा, ताकि क्योंकि मॉड में तो हम इक्वेशन नहीं निकाल सकते ना, मॉड एक्स की जगह अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्वल्स टू 20 होता तो उस तरीके से करके हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मॉड एक्स को हम क्या मानेंगे, अल्फा। तो हमारी इक्वेशन कुछ ये हुई, मॉड एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 20, ये था। तो ये हो जाएगा मॉड एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स माइनस 26 इज इक्वल्स टू 0, या फिर लेट किया मॉड एक्स को हमने अल्फा मान लिया, ठीक है, मॉड एक्स स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 26 इज इक्वल्स टू 0। अब इसे हम नॉर्मली जैसे फैक्टर करते हैं वैसे तो नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा का कोफिशिएंट प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब अल्फा का जो कोफिशिएंट है 1 उसका स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए का मतलब हो गया अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट, इंटू इस चीज़ का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने सबसे पहली वीडियो में बता दिया था, ठीक है, इंटू सी यानी ये अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है। तो अल्फा कितना हो जाएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस ये आएगा आपका मल्टीप्लाई करने के बाद इतना अपॉन 2, इस सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 104 आ जाएगा, ठीक है। अब हुआ क्या, अल्फा की वैल्यू आ गई अंडर रूट 105, अगर अंडर रूट में नेगेटिव साइन आ जाता, अंडर रूट में नेगेटिव तो आ नहीं रहा, तो अंडर रूट 105 तो एक रियल नंबर ही हुआ, अगर अंडर रूट में नेगेटिव आ जाता, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव होता तब फिर इमेजिनरी चला जाता, तब हम कहते हैं इसके रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं, रियल नहीं आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो आया ही नहीं, या फिर अंडर रूट में माइनस का साइन नहीं आया है, तो हम कह सकते हैं इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं। तो दो रूट, अगर एक बार प्लस की वैल्यू लोगे एक बार माइनस की वैल्यू लोगे तो दो रूट तो ये हैं। लेकिन अल्फा क्या है, अल्फा का मतलब तो मॉड एक्स है, अगर अल्फा का मतलब मॉड एक्स है तो मॉड एक्स का मतलब हमारा ये आ गया। अब मॉड एक्स का मतलब ये है कि अगर आप x की वैल्यू, मॉड एक्स का मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, चाहे आप x की वैल्यू कुछ भी रखो, ये जो वैल्यू आएगी ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगी। तो यहाँ पर x यानी चाहे तो आप x की वैल्यू ये रखो, चाहे तो आप x की वैल्यू ये रखोगे, भाई x के अंदर यही चीज़ रख दो और मॉड करोगे तो वापस यही मिलेगा, पॉजिटिव मिल रहा है। या फिर x की वैल्यू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 105/2 ये रखो। अगर x की जगह पे आप ये रखोगे तो ये माइनस बाहर मॉड लगा हुआ है, उसकी वजह से ये वापस यही मिल जाएगा। तो यानी चाहे तो इस तरीके से मान लो, या फिर ऐसे कह दो कि जब मॉड x इक्वल्स टू इतना है, अगर हम कहें मॉड x इक्वल्स टू 2 है तो हम कहेंगे ना x की वैल्यू +-2, तो वही काम हमने यहाँ पर किया है कि x की वैल्यू चाहे +2 रखो चाहे -2 रखो, मोड के बाद सॉल्व करने के बाद तो 2 ही मिलना है। तो x की वैल्यू चाहे ये रख दो, चाहे x की वैल्यू नेगेटिव साइन करके ये ही रख दो, मोड x के बाद आपको ये ही मिलना है, ठीक है। तो यहाँ से x के दो रूट्स तो ये आ गए जो कि रियल है, x के दो रूट्स ये आ जाएंगे जो कि रियल है। अगर आप इसे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा माइनस +1, और इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा -105/2। दूसरा क्या होगा, माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा √105/2। तो दो रूट्स तो ये हो जाएंगे, दो रूट्स ये हैं। अगर इन सारे रूट्स को हमें पता चल गया कि चारों रूट्स रियल हैं, अगर चारों रूट्स रियल हैं तो हम कह सकते हैं कि केवल एक ही रियल नंबर मिलेगा, एक ही रियल रूट मिलेगा, ऐसा नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। रियल रियल रियल, BCD ऑप्शन में कहा है कि चारों रूट्स आपको रियल ही मिलेंगे, तो रियल रियल रियल, तो क्या होगा, इन तीनों में से कोई सा एक ऑप्शन होगा। अब चेक करना है, सम 1 आना चाहिए, सम 0 आना चाहिए, या फिर प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो पहले सम चेक करते, क्योंकि सम हमें दो ऑप्शन में मिला हुआ है, या तो सम करोगे रूट्स का 1 मिलेगा या फिर 0 मिलेगा, ठीक है। पहले इसे चेक कर लेते हैं। तो पहला रूट हमारा क्या है, -1 प्लस √105, देखो सबके नीचे 2 ही आ रहा है, तो मैंने सबके नीचे 2 ही लिखना है, एक ही बार ही लिख दिया, ठीक है। दूसरा रूट क्या है, -1 माइनस 105, -1 माइनस √105, ठीक है। फिर प्लस तीसरा रूट ये है, तो 1 माइनस √105, चौथा रूट ये है प्लस ये, ठीक है। अब -1 माइनस 2 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि इसका मतलब हुआ कि जब हमने इस इक्वेशन के रूट्स निकाले, सारे के सारे रूट्स जो आए हैं वो रियल हैं, किसी में भी अंडर रूट में माइनस नहीं आया है, सारे रूट्स रियल हैं, और फिर हमने उसका जैसे ही सम चेक किया तो 0 आ गया। इसका मतलब C ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि योग क्या आया है, सम क्या आया है, 0 आया, तो C ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ ध्यान रखना, एक बार तो
ये ही रखो और एक बार नेगेटिव साइन रख देना इसके बाहर, बस और कुछ नहीं किया है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा है कि ये एक इक्वेशन है और इसके जो रूट्स हैं वो मूल का मतलब होता है रूट्स। ठीक है, जिन्हें इंग्लिश में ना समझ आ रहा हो, ये इक्वेशन दे रखी है और इसके जो रूट्स हैं m/n है। किसी भी इक्वेशन के जो रूट्स हैं अब उनको डिवाइड कर दिया। तो हमने क्या मान लिया, पहले तो ऐसी कोई भी इक्वेशन मान लो अपनी मर्जी से। मान लिया हमने 2x² या x² माइनस 2x + 1 = 0। अब x - 1 का ये होल स्क्वायर है = 0। अपनी मर्जी से कोई भी एक इक्वेशन मान ली। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा a की वैल्यू तो हमने 1 मानी है, b की वैल्यू -2 मानी है और c की वैल्यू हमने 1 मान रखी है। ठीक है, तो x - 1 का होल स्क्वायर = 0 आ जाता है, तो x की वैल्यू 1 1 आ जाएगी, यानी इसके जो दोनों रूट्स हैं वो 1 1 आ जाते हैं। और जब हम दोनों रूट्स का रेशो निकालेंगे तो m/n तो 1/1 ही आएगा। दोनों रूट्स का रेशो निकालते हैं तो 1/1 ही आएगा। अब चेक करो कि कौन सी ऑप्शन में सेटिस्फाई कर पाएगा। कैसे करेंगे हम इसे, m की वैल्यू 1, ए ऑप्शन अगर उठाते हैं तो m 1 है, n भी 1 है, a का मतलब 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया = m + n, m + n 1 + 1 2, c² का मतलब कौन है 1। तो क्या ये दोनों साइड बराबर आ रही है, नहीं आ रही, तो ये ऑप्शन आंसर ही नहीं होगा। बी ऑप्शन अगर चेक करें, m × n × b का मतलब है -2 उसका स्क्वायर = m + n करते हैं तो 1 + 1 होगा, a का मतलब 1 है, c का मतलब 1 है, तो क्या ये बराबर आएगा। इधर 4 आता है उधर 2 आता है, ये भी बराबर नहीं आ रहा, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सी ऑप्शन हम चेक करते हैं। सी ऑप्शन में क्या है, m की वैल्यू 1 मानी है, n की वैल्यू 1 मानी है, b की वैल्यू हमने -2 मानी है तो 4 हो जाएगा उसका स्क्वायर। m + n का मतलब क्या है 1 + 1, m + n का मतलब क्या है 1 + 1 और उसका स्क्वायर किया है तो 4 आएगा। a का मतलब 1 है, c का मतलब भी 1 है, तो 4 = 4 आ गया, तो सी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, अपनी मर्जी से कोई भी इक्वेशन मान लो। मैंने तो आसान सी मान ली क्योंकि दोनों रूट्स बराबर हो गए। आप कुछ और इक्वेशन ऐसी भी मान सकते हो जिसमें दोनों रूट्स अलग अलग हों। तो जब रूट्स अलग अलग होंगे तो m और n का रेशो जो आएगा वो भी 1/1 ना आकर के 2/3, 3/2 ऐसा कुछ भी आ जाएगा। जब अलग अलग मानोगे ना, रूट्स अलग अलग आएंगे तो रेशो m/n आएगा। ठीक है, फिर m और n की वैल्यू रखना, a b c जो भी आपने लगा रखे होंगे वो रखना और तीनों चारों ऑप्शंस को चेक करना कौन सा सेटिस्फाई कर देता है। तो हमारे अकॉर्डिंग तो सी ऑप्शन सेटिस्फाई किया है, तो सी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है यदि 2, 3 समीकरण के 2 मूल हैं तो mn बताओ। जिन्हें हिंदी इंग्लिश में ना समझ आए, इसने कहा है ये हमारी एक इक्वेशन है और इसके 2 रूट्स हैं। उसने ऑलरेडी आपको रूट दे दिए 2 और 3, मतलब x की वैल्यू 2 रखोगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, 3 रखोगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो m और n की वैल्यू बतानी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसने कहा है कि ये हमारी इक्वेशन हो गई क्या, हमारी इक्वेशन क्या हुई है 2x³ + mx² - 13x + n = 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, तो m और n की वैल्यू बतानी है और इसके रूट्स कौन कौन है, 2 है, 3 है, मतलब x की वैल्यू आप 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं इसमें हम आगे क्या करेंगे। अब देखो, ये हमारी इक्वेशन है और इसके रूट्स अगर 2 और 3 हैं तो हम कह सकते हैं x की जगह पर 2 पुट करेंगे और इसको सेटिस्फाई करेगा। जब इस इक्वेशन के रूट्स 2 और 3 हैं तो x की जगह पर 2 रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 16 + m × 4 - 26 + n = 0। तो इक्वेशन ये होगी, क्योंकि 2 तो इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, 3 की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब अगर फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है तो m की वैल्यू -5 रखो, n की वैल्यू -30 रखो, 0 आना चाहिए। तो 16 + 4 × m की वैल्यू -5, n की वैल्यू -30, तो ये 16 - 20 - 26 - 30, तो ये तो 0 आ नहीं सकता। तो जब ये 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब ए ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, बी ऑप्शन चेक करते हैं। तो जब हम बी ऑप्शन चेक करेंगे तो इसमें क्या रखेंगे, m की वैल्यू तो -5 -26, n की वैल्यू कितनी रखनी है 30। अगर n की वैल्यू 30 रखते हैं तो अब चेक करो, ये हो गया 46, ये हो गया -46, तो ये 0 आ गया। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन ही हमारा आंसर होगा। ना तो हमें इस 3 की ज़रूरत पड़ी, ना हमें कुछ और करना पड़ा। जो इक्वेशन दे रखी थी अगर उसके रूट्स 2 और 3 हैं तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 भी इसको सेटिस्फाई करेगी, 3 भी इसको सेटिस्फाई करेगी। आपकी मर्जी है, चाहे तो x की जगह पर 2 रख के ये इक्वेशन बना लो, चाहे x की जगह पर 3 रख के इस इक्वेशन को बनाओ। ठीक है,
उसके बाद हमने क्या किया, इसमें m और n की वैल्यू हमें रखनी है कि m और n की वैल्यू ऑप्शन में से जो भी सेटिस्फाई कर गया वही आंसर। तो m की वैल्यू फर्स्ट ऑप्शन से रखी तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब 0 नहीं आया। फिर हमने इससे रखा बी ऑप्शन से, अगर m और n की वैल्यू रखी तो वो सेटिस्फाई कर गई, तो इसका मतलब यही हमारा इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। एक बार अगर आप 5 और 30 रख के चेक करोगे तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं होगा, तो वो चेक आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि सी ऑप्शन भी सेटिस्फाई कर जाए इस इक्वेशन को, है ना। मतलब जब हम 2 रख के बना रहे हैं वैसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने मन की तसल्ली अगर आप चाहते हो तो एक बार सी ऑप्शन भी रख करके सेटिस्फाई कर लेना। तो अगर वो सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फिर बी ही ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप अपना मन की तसल्ली चाहते हो कि पक्का बी ही आंसर होगा, तो क्या करना, x इक्वल्स टू 2 रखने के बाद m और n की वैल्यू ये रख करके सेटिस्फाई कर रहा है, तो अपने मन की तसल्ली के लिए आप क्या कर सकते हो कि x की वैल्यू 3 रखो इसके अंदर, और जब आप 3 रखोगे उसके बाद m और n की वैल्यू ये रख करके अगर आप सेटिस्फाई कराओगे इसको, मतलब चेक करोगे इक्वेशन को, तो वो 0 अगर आ जाएगी तो इसका मतलब है बी ऑप्शन इसका पक्का बी ही आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि और दूसरे ऑप्शन भी करेक्ट आंसर दे दें, हो सकता है वाली चीज़ें आ जाती हैं। तो हमें पक्का करने के लिए यही करना है कि x की वैल्यू 3 इसमें रखो, फिर m और n की वैल्यू ये वाली रख के देखना, इक्वल टू 0 अगर आता है तो दैट मीन्स यही आंसर होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो थोड़ा और ज़्यादा करने के लिए, बट बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हमने सिर्फ उतने से ही बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई और इसको सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। अगर x की वैल्यू 2 रख रहे हो, m और n की वैल्यू सिर्फ बी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर बी ही आंसर होगा, उसके अलावा कुछ और नहीं होगा। बट फिर भी क्वेश्चन को किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो वो सारा चीज़ पूरा ही बताऊंगी, मतलब मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये दे रखा है, इस क्वेश्चन को आप चाहो तो खुद भी कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, 2 को इधर ले जाना है और फिर स्क्वायर या क्यूब करके बन जाएगा अपने आप ही, ऐसी कुछ टर्म्स इसके अंदर खुद ही बन के आती है। तो ये दिया हुआ क्या है देख लो, चाहे अगर करना चाहते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x-2 इधर लिया, क्योंकि अगर इन दोनों में से किसी को उधर लेंगे होल स्क्वायर क्यूब करने पर ये चीज़ दिक्कत कर जाएगी, लेकिन 2 को इधर लें तब इसका होल स्क्वायर या फिर क्यूब करेंगे तो वो चीज़ दिक्कत नहीं करेगी। तो ये चीज़ आई। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करें या क्यूब करें ये चीज़ देखना है। तो अगर मैं क्यूब करूँगी दोनों साइड में तो ये 3 नीचे वाला गायब हो सकता है, इसका अगर क्यूब करूँगी तो x³ माइनस 2 का क्यूब 8 माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 यानी 6x, और ब्रैकेट में ये क्या किया, फर्स्ट नंबर का क्यूब सेकंड नंबर का क्यूब, बीच में माइनस तो माइनस ही रखना है, माइनस 3 इंटू 2 इंटू एक्स, और फिर ब्रैकेट में यही चीज़, ठीक है। अगर फॉर्मूला ना याद हो तो ऐसे कर देते हैं, इसका होल क्यूब करेंगे तो 2 की पावर 2 बचेगा, प्लस इसका होल क्यूब करेंगे तो 2 की पावर 1 बचेगा, प्लस 3 इंटू ये करोगे तो 3 इंटू 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3, और ब्रैकेट में कौन आएगा 2 की पावर ये और ये, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करोगे x³ माइनस 8 माइनस 6x² प्लस 12x इज इक्वल्स टू ये आएगा 4 प्लस 2, प्लस इन दोनों को सॉल्व करोगे, दोनों बेस है मतलब 2 सेम, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 3/3 यानी 1, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 1, तो 3 2 6 हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 2, ठीक है। सिंपल जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं। अब इसको तो मुझे हटाना है कि 2 की पावर 1/3 और 2 की पावर 2/3, ये चीज़ मुझे हटानी है। मुझे क्या पता था, इसकी वैल्यू क्या थी x-2, तो इसकी जगह पे मैं x-2 रखूँगी, क्योंकि ये 2/3 1/3 बार बार दिक्कत करेगा, मुझे इसे गायब करना है, तो इसकी जगह पे x-2 रख दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा x³ माइनस 6x²। अब देखो ये 6x है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस 6x, 4 और 2 6 और 6 दूनी 12, तो 6 माइनस 12 आ रहा है इधर, क्योंकि 6x तो उधर ले ही जा चुके हैं, तो -6 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, यानी -2 इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x³ माइनस 6x² प्लस 6x, और इसकी वैल्यू क्या है 2 हो जाएगी, तो आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, इसने कहा है कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है, तो ये चीज़ हमें निकालनी है। जब भी कुछ इस टाइप से निकालना हो, कहीं पर 1/α प्लस 1/बीटा निकालना हो और अल्फा बीटा किसी इक्वेशन के रूट हो, तो इस चीज़ को आप बीटा यहाँ इंटू हो जाता है अल्फा यहाँ, मतलब एलसीएम लेके जो नॉर्मली सॉल्व करते हैं, तो इसको आप लिख सकते हो बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, तो ये हो गया बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। तो यहाँ से हम पहचान सकते हैं सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स,
अलग अलग अल्फा बीटा तो पता नहीं चल रहे हैं, है ना। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ और सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना आसान होता है, तो इस चीज़ को हमेशा इसमें कन्वर्ट करो। प्लस 3 इंटू अल्फा बीटा भी आराम से निकाल लेंगे। प्लस इसको क्या करो, अल्फा इधर बीटा इधर मल्टीप्लाई, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लो, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये सम ऑफ रूट्स है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, तो ये तो हम आसान से निकाल लेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है। अब सम ऑफ रूट्स अगर निकालोगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, -(6/3) यानी 2। ठीक है, माइनस एक्स का कोफिशिएंट यानी -(6/x² का कोफिशिएंट यानी 3, तो -(6/3) यानी 2 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, कांस्टेंट अपॉन 3 यानी 4/3, कांस्टेंट अपॉन x² का कोफिशिएंट यानी 4/3। ठीक है, तो यहाँ इसकी वैल्यू निकालनी है, प्लस 2 अल्फा बीटा कितना है 4/3 इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा कितना 2 उसका स्क्वायर, 8/3 इज इक्वल्स टू 4 हो गया, या फिर यहाँ पे ये चीज़ चल रही है साथ में, तो 4 माइनस 8/3 या फिर 4 या 12, 12 में से 8 गए 4/3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4/3, तो यहाँ पे रखेंगे हम 4/3, अपॉन में अल्फा इंटू बीटा 4/3 है, प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा कितना है 2, अपॉन में अल्फा इंटू बीटा कितना है 4/3 प्लस 3 इंटू 4/3, ये आएगा 1, ये आएगा 4 से 4 कैंसिल 3 से 3 कैंसिल 4, तो कितना हो गया आंसर 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। बस ये चीज़ ज़रूर पहचान लेना, हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये कहीं पूछा जाए या फिर इस टाइप से कुछ बना जाए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ये चीज़ तो हम आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालोगे, जब आपको अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा बीटा पता है, तो हमेशा आप ये वाला फॉर्मूला अगर अप्लाई करोगे, आइडेंटिटी ये वाली अगर अप्लाई करोगे, तो इसकी वैल्यू हम खुद ही निकाल लेते हैं फिर। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। इसका व्युत्क्रम मतलब इसका इन्वर्स बताना है, तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर आपसे कहा जाए इसका इन्वर्स बताना है तो क्या करोगे, ये क्या हो जाएगा x² प्लस 1/x, सॉल्व कर लो, देन इन्वर्स बताना है तो x/x² प्लस 1 हो जाएगा, तो यही हमारा ऑप्शन में यही दिख जाएगा आपको, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्वर्स करना है, व्युत्क्रम करना है, एक ही बात है कि पहले इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो ये बनेगा, पूरे के अपॉन में x आ चुका है, उल्टा कर दो इसको तो ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, 58 क्वेश्चन में कहा है कि x की कौन सी वैल्यू इनमें से सेटिस्फाई होगी, तो सिंपल क्या करेंगे, चाहे तो आप ऐसा करना x की वैल्यू इसमें से उठाना, इसमें पुट करके देख लेना। अब अगर आप √5/4 देखते हो तो वो दो ऑप्शन में है, तो √5/4 x की जगह पे रख के देखो, ये कितना आ जाएगा √5/4, तो 5/16 प्लस 7 इंटू √5/4 माइनस 3√5, चेक करो ये 0 आएगा या नहीं, 5 और 20, 20/16 √5 प्लस 7/4 √5 माइनस 3/5। अगर √5/4 सेटिस्फाई नहीं किया तो दोनों ऑप्शन गायब हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो 4×5 20, 4×4 16, 5 और 7 12, 12/4 √5 माइनस 3√5, तो ये तो आ जाता है 0, है ना, 3 आ जाएगा, 3√5 माइनस 3√5 0 हो जाएगा। दैट मीन्स √5/4 तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब चाहे तो ये चेक कर लो, चाहे ये चेक कर लो, ठीक है, आपकी मर्जी है। अगर हम 3/5 चेक करते हैं x की जगह पे तो क्या होगा, और माइनस 3/5 चेक करते हैं तो क्या होगा, आपकी मर्जी, कोई सा भी ऑप्शन ट्राई कर लो पहले। ठीक है, तो हम ये वाला ट्राई करते हैं, तो ये हो जाएगा 4√5 9/5 हो जाएगा ये तो, प्लस 7 इंटू माइनस 3/5 माइनस 3√5, देखो इसको 0 आता है नहीं आता है, 36/5, इससे जाएगा तो √5 आएगा नीचे, माइनस 21/5 माइनस 3/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 15/5 माइनस 3/5। ठीक है, √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 5 3 15, तो ये भी 0, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में दोनों वैल्यूज x की सेटिस्फाई करते हैं इस इक्वेशन को, तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, कुछ अलग से रूट निकालने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन की हेल्प लो।